देखिएगा द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ, लेकिन यहाँ पे खाली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोला हुआ आपका नाम देखो दिस इज। तो हमारे टाइम पे क्या था, जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन था वो F इज इक्वल टू m इंटू ए था कि ना फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। आपके उसमें अब आपका नाम देखो दिस इज, आपको पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। जब आप इस मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तब जाकर के आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप समझ पाएंगे। आपका नाम देखो दस। तो अगर आप देखेंगे तो सिंपल, जैसे F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, आपके उसमें अभी P इज इक्वल टू m इंटू वी होगा, यानी कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दैट बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ आपका नाम देखो दस। ये हो गया आपका नाम सिंपल। अब कौन से आपका देखो, एक आपने जैसे ये कांच का आपका नाम देखो दिस इज ग्लास पैन है, ग्लास पैन, टम्बलर भी कई लोग इसको कहते हैं आपका नाम देखो दिस। ये कांच का, आपने एक हाइट से एक स्मॉल स्टोन आपने पकड़ा और इसमें फेंका, एक छोटी सी साउंड आई टक और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मीन्स दिस ग्लास पेन वॉज नॉट ब्रोकन। लेकिन तभी आपने क्या किया, इसके बाद दूसरा एक बड़ा स्टोन लिया, बिग स्टोन या और आपने इसको फेंका और इस भाई साहब के वारे न्यारे हो गए, मीन्स इट वॉज ब्रोकन। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे मूवमेंट के इस एग्जांपल से। आपका ना देखो व्हेन a small stone is dropped, आप इसको स्मॉल पीस ऑफ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मॉल स्टोन लिखा हुआ है, आप स्मॉल पीस ऑफ स्टोन लिखना फ्रॉम ए स्मॉल हाइट। देखो दिस स्मॉल हाइट से आपका ना देखो ऑन ए ग्लास पेन, इस ग्लास पेन पे आपने इसको ऊपर से किया, प्लेस ऑन ए टेबल, यहाँ जो ये टेबल पे प्लेस है, ये टेबल के ऊपर से आपने ये पेन रखा हुआ है, यहाँ देखो दिस इज। तो इट डज नॉट ब्रेक, ये आपका टूटा नहीं। आपका देखो ना द ग्लास पेन, जीपी का मतलब ग्लास पेन, ये आपका ब्रेक नहीं हुआ। वाई, जबकि आपका नाम व्हेन हैवी पीस, पी आई मैंने यहाँ पे आप हैवी स्टोन लिख लो या हैवी पीस लिख लीजिएगा। आपका नाम दिस इज एक ही दिक्कत है, हैवी स्टोन आपका नाम दिस इज ड्रॉप्ड। अब आपने हैवी स्टोन आपने ड्रॉप किया फ्रॉम द सेम हाइट, आप फिजिक्स वाले हैं और मैथ वाले हैं, सेम हाइट से आपने इसको किया। आपका देखो ना द ग्लास पेन, अब ग्लास पेन आपका ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब तो ना देखो दिस। अब सेम हाइट से आपने क्या किया, बड़ा स्टोन लिया आपने, हैवी स्टोन, तो आपने जब इसको फेंका तो आपका नाम दिस ग्लास पेन आपका ब्रेक्स आपका नाम। तो इसका मतलब हियर द स्मॉल एंड हैवी stones have the same velocity
वेलोसिटी दोनों की सेम है व्हेन दे फॉल ऑन द ग्लास पेन। जीपी का मतलब ग्लास पेन आपका देना ना। सो द अभी क्लियर आपको कर दूंगा। सो द एबव एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल आपका देखो शोज दैट द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ए बॉडी के मोशन इफेक्ट दिखाता है अपन ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब यहां पे अब आप कंपेरेबल स्टडी अगर आप करेंगे, देखो एक स्मॉल स्टोन है और ये देखिए हैवी स्टोन, हाइट दूसरा इसीलिए वेलोसिटी सेम फॉर बोथ। आप देख रहे हैं तीसरी चीज, आप मास इज स्मॉलर, मास इज लार्ज। तो जब मास होगा इनर्शिया इज लेस। ये इसका रिजल्ट है, इसलिए now the glass pane is not broken, or the glass pane is broken. Just so the above example आपका shows that the effect of motion of the body with its mass and velocity. Mass तो उनका डिफरेंट है जबकि velocity दोनों का सेम है आपका ना पता है। तो इसका मतलब आपका अब आपके बिल्कुल डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बनी कि ना दिस momentum of a body is equal to the product of mass and its velocity। mass and its velocity आपका ना देखो जैसे या आप mass of a body depends on its velocity लिख सकते हैं, या mass and mass of a body, इसको अगर आप बहुत क्लियर लिखना and depends on its velocity, ये आपका हो गया। तो and momentum is denoted by स्मॉल p। कैपिटल P हमेशा प्रेशर के लिए काम करता है, याद रखिए। स्मॉल t जैसे टाइम के लिए, कैपिटल T टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ इसकी जगह में कैपिटल P बिल्कुल मत लिखिएगा, ये स्मॉल p होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम इज इक्वल टू mass into velocity, small p is equal to m into e। So direction of movement of body is same and the direction of velocity of the body as that। अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ, अब देखो इसका मतलब मास है,
मॉस आपका हमेशा किलोग्राम में होगा और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड में होगा आपका मतलब। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज अ SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम आपकी हो जाती है। ये आपकी कौन सी है? ये कब होगी? MKS। और जबकि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में आपका जब होगा तो ये क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका नाम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये कॉन्सेप्ट। फिर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्लीज